प्रेज द लॉर्ड। सालों मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगन्नाथ लॉर्ड्स मर्सी और ग्रेस सोसाइटी द्वारा चलित चर्च लॉर्ड मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस का पासवान आप सबको प्रभु यीशु मसीह के भाई के नाम से पिता परमेश्वर के नाम को सबको प्रेज द लॉर्ड जय मसीह कहता हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को विजय जगन्नाथ को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। सबके आपके ऊपर है। आज मैं जिस टॉपिक पे बोलूँगा वो है निश्चय। निश्चय का मतलब होता है एक फाउंडेशन, मतलब एक दृढ़ बात। जैसे ऑफकोर्स, मैं ज़रूर, हम बोलते हैं ना, मैं ज़रूर करूँगा, इस टाइप का शब्द है निश्चय। निश्चय मतलब वो काम हम ज़रूर करेंगे। जैसे आप बोलते हैं निश्चय आपको सफलता मिलेगी, निश्चय मैं आपके संग रहूँगा, इस टाइप का जो बाइबल में वचन है, इसका मतलब ये है कि पक्का वादा। इस टाइप से सरल शब्दों में समझेंगे। अब मैं किन किन वचनों को लूँगा मैं आपको बताता हूँ। पहला है उत्पत्ति अध्याय 18 का 10, 15, 13, उत्पत्ति 22, 16, 17, 18 वचन, उत्पत्ति 26, 9, 11, उत्पत्ति 28, 16, 17, 18, 19, उत्पत्ति 30, 13, उत्पत्ति 31, 42, उत्पत्ति 44, 28, उत्पत्ति 46, 4, उत्पत्ति 50, 24, 25, निर्गमन 2, 4, निर्गमन 3, 12, निर्गमन 4, 14, 15, निर्गमन 11, 1, निर्गमन 13, 19, निर्गमन 21, 16, 17, 20, निर्गमन 22, 16, 19, 23, निर्गमन 31, 13, व्यवस्था 20, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 27, व्यवस्था से ही 24, 16, 17 वचन, गिनती का 10 का 32 वचन, गिनती 22 का 17, गिनती 26 का 65, व्यवस्था विवरण 1 से 35, व्यवस्था विवरण 23 से 11, यहोशू 2 से 9 और यहोशू 9 का 24। मैंने उत्पत्ति से लेकर यहोशू की किताब तक लिया है। बाइबल में और भी निश्चय के शब्द हैं, लेकिन मैंने इन्हीं को लिया है क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही प्रभावी हैं। बाइबल का हर एक वचन प्रभावी है, लेकिन कुछ अब फिर भी मनुष्य की दृष्टि से हम ज़्यादा उसको महत्व देते हैं। इसलिए चलिए पहले हम पढ़ेंगे कि इसहाक के जन्म के बारे में। इसहाक का जब नहीं हुआ था, आप जानते हैं कि सारा को किस परिस्थिति में हुआ। तो पिता परमेश्वर उसके पास आए और उसने क्या कहा? पिता परमेश्वर, उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई। और जो बात हुई हंसी। और देखिए निश्चय का पहला शब्द आया यहाँ पे। सारा जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसका मासिक धर्म बंद हो चुका था और वो लगभग 75 साल की थी। और अब्राहम हमारे लगभग 100 साल के करीब थे। उस समय पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर उनसे मिलने आया। आप सब जानते हैं क्या घटना हुई। तो निश्चय क्या कहा कि निश्चय मैं मिलने आऊँगा और वसंत ऋतु में तू पुत्र उत्पन्न करेगी। और हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर का कोई भी वादा, त्रिएक परमेश्वर भाई यीशु मसीह का कोई भी वादा झूठा नहीं होता। और उसी के अनुसार उसको इसहाक का जन्म हुआ। अब देखेंगे तो थोड़ा पीछे जाएंगे। उत्पत्ति 15 का 13 में अब्राहम के साथ यहोवा परमेश्वर ने जो वाचा बांधी, उसमें क्या लिखा है? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा यह निश्चय जान के तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्षों तक दुख देते रहेंगे। देखिए ये मिस्र की गुलामी के बारे में पिता परमेश्वर ने, त्रिएक परमेश्वर ने अब्राहम को बताया। उस समय वो अब्राहम नहीं बना था, अब्राहम को बताया। ठीक है। अब आप देखेंगे उत्पत्ति 22 का 16 और 17 वचन। 22 का 16 और 17 वचन में क्या लिखा है? यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया कि अपने पुत्र वरन अपने लिए पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बाली को कीटों के समान अन्वित करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। देखिए यहाँ फिर आ गया शब्द निश्चय। पिता परमेश्वर कहा कि निश्चय। यहाँ पे इसहाक के बलिदान की बात हुई, जो परीक्षा ली थी उसमें अब्राहम खड़ा उतरा, तो उसके बदले में पिता परमेश्वर क्या करा? फिर पढ़ता हूँ, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकर का अन्वित करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा। हम इब्राहिम के वंश माने जाते हैं और यहूदी लोग जो इब्राहिम के वंश है, इसलिए उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए बोलते हैं इस्राएल की प्रार्थना करो जो उनको आशीष देगा तुमको आशीष मिलेगा। और बालू का किनका ऐसा चीज़ है, आप उसको किसी भी तरह कर रखिए, गर्म कीजिए, पीसिए, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। अब देखेंगे उत्पत्ति 26
तो 9 से 11 में क्या लिखा, यहाँ पे इसहाक एक नगर में था और वहाँ पे परिस्थिति के राजा के पास था और वहाँ पे उसने झूठ बोला था। तो राजा क्या बोलता है, तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवा कर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तीनों उसको क्यों अपनी बहन कहा। ये घटना अब्राहम के समय में हो चुकी है, जब वो ऐसी राजा से भाग रहा था, इसलिए कहा था कि वो सुंदर है और उसी कारण उसको हासिल करने के लिए शायद उसको मार भी सकते हैं। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी, जो कि उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। देखिए, पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हमारे शादी के संबंध की इज्जत करता है, इसलिए कोई भी अगर हमारी पत्नी, बच्चों और पति पत्नी के संबंध के विध करेगा तो उस निश्चय वो मार डाला दिया जाएगा। अगर आप त्रिएक परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो आपके पति पत्नी के बीच, आपके परिवार के बीच कोई नहीं आएगा। ये वचन हमें बताता है 26 उत्पत्ति अध्याय 26 का 9वां और 11वां वचन। अब देखिए उत्पत्ति 28 का 16, 17, 18 में क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति का यहाँ पे याकूब अपने भाई एसाव से छुप के भाग रहा था और उसे स्वर्गदूत का दर्शन हुआ जो सीढ़ी में ऊपर नीचे जाने का आप पढ़ेंगे। तब या 16 वचन, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। अफकोर्स शब्द का अर्थ है निश्चय, का अर्थ है अफकोर्स, मतलब इस स्थान में परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया और उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। यही स्थान है बेतेल, जहाँ पे पत्थर को तकिया लगा के सोया हुआ था और उठकर उसको पता चला कि ये स्वर्ग का फाटक है। देखिए, जो त्रिएक परमेश्वर चर्च जो है, कलीसिया जो है, वो स्वर्ग का द्वार है, फाटक है। वहीं से हम संगति करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, सब कुछ करते हैं, वहीं से हम जाते हैं। इसलिए सम्मान के साथ कलीसिया जाइए, कलीसिया में आत्मिक आराधना सब कुछ दिल लगा कर करिए, क्योंकि ये स्वर्ग का फाटक, यही हमारे लिए बेतेल है। हमारे लिए बेतेल क्या है, हमारी कलीसिया। हमारा वो जब हम मिलते हैं वही स्थान हमारे लिए बेतेल बन जाता है। अब देखेंगे उत्पत्ति 30 का 13 वचन। उत्पत्ति देखिए, यहाँ पे लिया को बच्ची नहीं हो रही थी, सब जानते हैं आप। राहिल और लिया कितना अत्याचार उस पर हो रहा था। तो 13वां वचन में क्या होता है, तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय मुझे निश्चय धन कहेंगी, इसलिए उसका नाम आसेर रखेंगी। देखिए, लिया को नहीं हो रहा था, लेकिन लिया को हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर की नज़र में सही थी। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कुछ संतान नहीं देता, वो अपनी बहन से डाक करने लगी और याकूब से कहा, मुझे कुछ संतान दे तो मर जाऊंगी। ये सब आपने पढ़ा है, पढ़ेंगे तो 30 से लेकर। और लिया उतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन राहेल बहुत खूबसूरत थी। तो खूबसूरती नहीं है, पिता परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, हमारे अंदर क्या है। आप खूबसूरत है, अच्छी बात, लेकिन आपका दिल अच्छा नहीं है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो बहुत ही गंदी बात है। अगर आपका दिल भी अच्छा है, आपका शरीर भी अच्छा है, तो सोने पे सुहागा है। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 21 का 42वां वचन। उत्पत्ति का 42वां वचन। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भाई इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छुट्टे हाथ जाने देता। यहाँ पे याकूब के अपने मामा का घर, लाबान के घर को छोड़ने की बात है। लाबान के लिए वो परिश्रम करता था, लेकिन वो हर प्रकार से उसकी संपत्ति में वो कम से कम उसकी मजदूरी कम देता, लेकिन पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर ने उसको उसकी उचित मजदूरी दिलाई। तो अगर हम पिता परमेश्वर की नज़रों में सही है तो कोई हमारे हिस्से को नहीं छीन सकता, चाहे वो हमारा मामा हो, रिश्तेदार हो, कोई भी उस पर अड़ंगा नहीं लगा सकता, क्योंकि हम पिता परमेश्वर की संतान है। और हम अगर सही करते हैं तो कोई हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए कि यूसुफ जो बंदवाई में चला गया था और कैसी घटनाएं हुई, और आप सब जानते हैं उसको। उसके बाद वो फिर उनका प्रधानमंत्री बन गया। वो 2 नंबर का था मिस्र में, सिर्फ राजा को छोड़कर दूसरा काम जो था वो प्रधानमंत्री यूसुफ करता था, और पूरे मिस्र में उसकी प्रसिद्धि थी। और उसके भाई जब लेने आए तो बियामीन जो उसका छोटा भाई था, और उनमें से एक तो छोड़ ही गया, और मैं तो निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया। अब मैं उसका मुँह देखने न पाया। देखिए, बियामीन को पहचान गया यूसुफ कि मेरा भाई उसको रखने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, और उनमें से एक तो छोड़ ही गया, और मैंने तो निश्चय कर लिया कि वो फाड़ डाला गया। अब मैंने उसका मुंह नहीं देखा। तो ये है, यहूदा कहने लगा अगर ऐसा होगा तो बहुत ही खराब हो जाएगा।
लेकिन जब पिता परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमारे जीवन में कोई गलत नहीं होता। एक परीक्षा होती है जिससे हमको निकल जाना है। और अब जानते हैं आगे क्या हुआ। सब भाई बहन मिल गए और मिस्र में बहुत ही तेजी से वो बढ़ने लगे। अब देखिए 4वां वचन, याकूब को परमेश्वर का वादा, तेरे परमेश्वर का, मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। देखिए पिता परमेश्वर के अगर हम साथ रहते हैं, तेरे परमेश्वर, तो हमें संतानों से, हमारे पोतों पोतियों से मिलाता है और हमारे संग रहता है और हमको सही से अपने पास स्वर्ग राज्य ले जाता है। ये इज़राइल याकूब को पिता परमेश्वर दर्शन देकर उत्पत्ति अध्याय 46 के 4 वचन में कह रहा है, मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा और यूसुफ अपने हाथों से तेरी आंखों को बंद करेगा। जब हम पिता परमेश्वर के राहों बने रहते हैं तो हमारी अपनी संतान हमको इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ कब्रिस्तान में दफनाती है। आगे पढ़ेंगे हम 50 उत्पत्ति 50 का 24 और 25। यूसुफ अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसे देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई है। देखिए यूसुफ जब मरने लगा तो उसने कहा, निश्चय परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। और परमेश्वर हमें भूलता नहीं है, हमारी सुधि लेता है। उसको माता गर्भ में रखने से लेकर जब तक हम वापस उसके पास नहीं जाते हैं, उसके बाद भी उसको हमारा ख्याल रहता है। और यूसुफ को उसने भविष्यवाणी द्वारा वो बताता है, यूसुफ ने जो भविष्यवाणी की कि निश्चय वो नहीं छोड़ेगा। फिर यूसुफ ने इजरायली को यह कहकर कहा, फिर यूसुफ ने इजराइल से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, इस विषय में शपथ दिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। देखिए यूसुफ को मालूम था कि परमेश्वर हमारे पिता हमारा सुधि लेगा और जरूर तुम लोग इस देश से निकलोगे बाहर। तो अब्राहम को बताया कि परदेसी होकर रहेंगे 400 साल। यूसुफ को बताया कि निश्चय मैं निकालूंगा। और तो उस परमेश्वर के भरोसा को देखिए यूसुफ का कितना भरोसा था। उसने क्या कहा, निश्चय तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तब मेरी हड्डियों को ले जाना। और 110 वर्ष का बड़े होकर मर गया। जब हम आगे पढ़ते हैं तो मूसा ने जब मिस्र से निकले तो उसकी हड्डियों को ले गया। देखिए परमेश्वर हमारा कितना ख्याल रखता है, मरने जन्म से लेकर मृत्यु तक। एलआईसी का है ना, जीवन के साथ भी मरने के बाद भी। तो ऐसी ही उससे महान मेरा परमेश्वर है जो हमें याद रखता है। अब देखिए निर्गमन अध्याय 2 पद संख्या 14 में ये मूसा के बारे में उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस बात की तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी बात की मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय यह बात खुल गई। मूसा ने अपने इजरायली भाइयों को बचाने के लिए एक मिस्री को मार दिया, लेकिन जब वो लड़ाई कर रहे थे रोकने गया, कहा कि किसने तुझे हमारे ऊपर अधिकारी बनाया। और मूसा इस बात से डर गया और वो सोचा कि हमें मार डालेंगे। देखिए जब हम अपने भाइयों का भला करते हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं, लेकिन हमारे भाई बंद हमारे पीठ में छुरा मारते हैं और हम डर जाते हैं। लेकिन जब पिता परमेश्वर की नज़र में काम सही होता है तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता। आगे आपने देखा कि किस बलवंत रूप से मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया और आपने देखा कि क्या क्या महान घटनाएं मिस्र में हुई। अब देखेंगे उत्पत्ति 3:12। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात को कि तेरा भेजने वाला हूँ मैं तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। ये मूसा से परमेश्वर कह रहा है कि निश्चय मैं तेरे संग होगा, तू जा और जिस पहाड़ में हम बात हुई थी इसी पहाड़ में तुम उपासना करोगे। और परमेश्वर का बोला वचन कोई भी झूठा नहीं होता। आपने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनको निकाला और उसी पहाड़ पर उन्होंने आराधना की। और हम इस बात पढ़ेंगे निर्गमन का अध्याय 4 पद संख्या 14 से 25, 14 और 25। तब यहोवा को मूसा पर भड़का, उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी आरोन नहीं है? मुझे निश्चय कि वो बोलने में निपुण है और तुझे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। देखिए ये क्या बात हो रही है कि मूसा ने कहा अपने ऊपर डाउट किया, संदेह किया कि मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ और मेरे को मत भेज। तो उसने कहा, पिता परमेश्वर ने व्यवस्था की, बोला कि हारून को ले जा, हारून जो है तेरे लिए होगा और जिससे जैसे मैं तेरा परमेश्वर हूँ तू उसका परमेश्वर होगा। तो जगह जैसे हम कई लोग जो प्रभु की सेविकाएं माते कई बोलते हैं हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर ने ट्रांसलेटरों की व्यवस्था की है। आप ट्रांसलेटर लेकर दुनिया के जहान में आप कर सकते हैं। तो पिता परमेश्वर की व्यवस्था से आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ ऐसे ही हुआ और आप देखेंगे कि मूसा की जगह हारून बात करता था, हारून सब कार्य करता था, मूसा भी करता था। अब देखेंगे निर्गमन 14 और 25 का ही देखेंगे। तब सोफोरा ने एक तेज चम्मक पत्थर लेकर अपने बेटी की खड़ी को काट डाला और मूसा से कहा कि पाँव में फेंकर यह कह दिया
निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। देखिए उस समय खतना की व्यवस्था थी और उसमें परमेश्वर ने कहा था जो खतना नहीं करेगा मारा जाएगा, इसीलिए उसने सिपोरा और मूसा के पुत्र को मारने की कोशिश की, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से करता नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि जो खतना ना करे वो मार दिया डाला जाए, तो उसने खतना किया और बच गई। लेकिन अब आज के समय में क्या कहा जाता है कि हृदय का खतना करो, दिखावे के लिए खतना ना करो। हृदय का खतना हमको करना चाहिए। अगर आप हृदय से खतना किए हुए हैं, परमेश्वर आपके साथ है। ये परमेश्वर बहुत ही दयालु है, विलंब से कोप करने वाला। मेरा भाई मेरा पिता बहुत ही दयालु है। अब देखेंगे निर्गमन अध्याय 11 पद संख्या 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति में फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, इसके पश्चात वह तुम लोगों को वहाँ से जाने देगा। जब वह जाने देगा तुम सबको निश्चय निकाल देगा। फिर से पढ़ता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति में फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहाँ से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तुम सबको निश्चय निकाल देगा। देखिए निश्चय ऑफकोर्स, उसका मतलब ऑफकोर्स निकाल देगा। और देखते हैं कि पहलोटों की मृत्यु के बाद फिरौन ने वो वहाँ से निकाल दिया। अब देखेंगे निर्गमन अध्याय 13 पद संख्या 19। क्या लिखा है? और मूसा यूसुफ की हड्डी को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजराइल से यह कह करके और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजराइल से यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी स्तुति लेगा, उनको इस विषय में दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। देखिए यूसुफ ने जो कहा था बात, वो 400 साल बाद पूरी हुई। 400 साल बाद पिता परमेश्वर ने बताया था वो बात, वो मूसा के समय पूरी हुई। मूसा वो हड्डी को लेके आया। यही बात है, पिता परमेश्वर ने अगर आपको कुछ बात किया है वो जरूर पूरा होगा, और वो समय पे पूरा होगा। हमारा समय नहीं, पिता परमेश्वर भाई यीशु मसीह के समय में वो पूरा होगा। इसलिए आप प्रार्थना दुआ में लगे रहें, और ये जान लीजिए जैसे वचन में लिखा है कि उसमें की गई प्रार्थना यस और आमीन है, वो प्रार्थना कभी नहीं टलती है। अब देखेंगे कुछ सामान्य नियमन के बारे में पिता परमेश्वर ने क्या बताया। निर्गमन अध्याय 21 पद संख्या 16 में पढ़ेंगे। पद संख्या 16, जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वो उसके यहाँ पाया जाए तो निश्चय मार डाला जाए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेगा, बच्चे को चुराएगा, मनुष्य को चुराएगा, स्त्री को चुराएगा, बाइबल के अनुसार वो निश्चय मार डाला जाए। 17, जो अपने माता या पिता को श्राप दे वो भी निश्चय मार डाला जाए। जो अपने माता पिता को श्राप देता है वो भी निश्चय मार डाला जाए। यदि कोई अपने दास या दासी को सोटे से ऐसा मारे कि वो उसके मारने से मर जाए तो वो दंड रहेगा। देखिए अगर आप एम्प्लॉयर हैं, मतलब रोजगार देने वाले बॉस है, तो आपको अपने दासों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उसने आपका गुलाम नहीं है, वो अपना श्रम करता है, तब आप उसको पैसा देते हो। अगर आप गलत करोगे तो निश्चय परमेश्वर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। अब देखिए निर्गमन 22 में क्या लिखा हुआ है। निर्गमन 22 पद संख्या 16, यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात न लगी और फुसलाकर उसके साथ कुकर्म करे तो वह निश्चय उसका मोल देकर विवाह कर ले। देखिए अगर किसी आज के ज़माने में जो हो रहा है, कई घटनाएं पढ़ते हैं कि शादी करने का वादा करके दुष्कर्म करते हैं और छोड़ देते हैं। तो बाइबल में क्या लिखा है, अगर ऐसा है तो तुम उससे शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ गलत होगा। और जो कि पशु गमन करे वह निश्चय मारा जाए। देखिए आपराधिक सेक्स भी बहुत बढ़ रहा है। जो कि पशुओं के साथ सेक्स करने की जगह होता है, कुत्ता बिल्ली गाय तक को नहीं छोड़ते, तो वो भी निश्चय मार डाला जाना चाहिए, लिखा है बाइबल के अनुसार। और 23 में क्या लिखा हुआ है, यदि तुम ऐसे को किसी प्रकार का दुख दो और मैं मेरी दुहाई दे तो निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। अनाथ और विधवा बालकों को, क्लेश में लोगों को इसका पहले 22 चढ़ेंगे, किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसे को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दे तो मैं उसकी निश्चय सुनूंगा, और तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा। तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। किसी अनाथ और विधवा को आपको दुख नहीं देना है, क्लेश नहीं देना है, उसको सहायता मदद करना है। अगर आपने उसके साथ कुछ गलत किया तो परमेश्वर का वादा है कि वो आपके जीवन में तलवार चलाएगा और आपकी पत्नियां और विधवा और बालक अनाथ हो जाएंगे। इसलिए अनाथ और विधवा की सुधि हमको लेनी चाहिए। 31 निर्गमन अध्याय 31 के 13 में क्या लिखा है। देखिए निर्गमन अध्याय 31 का 13 शब्द विश्राम दिन के बारे में बताया गया है कि शब्द को मानने के बारे में। विश्राम दिन शनिवार का दिन होता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरेगा, जिससे तुम यह जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। एक बार फिर पढ़ता हूँ।
तो इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह चिन्ह ठहरेगा, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। विश्राम दिन को मानने के बारे में है। और ये अभी प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई के पुनरुत्थान के कारण संडे कर दिया है, इसीलिए संडे को आपको चर्च जाना है और उस दिन को पवित्र करना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है, मेरा बाप परमेश्वर आप सबका, हम सबका बाप पवित्र है, इसीलिए हमको ये करना है। और जब हम उसको मानते हैं तो उसने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरी संतान है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है। भाई यीशु मसीह भी व्यवस्था को और आज्ञाओं को पूरा करने आया है। ये न सोचे कि वो सबसे मुक्त नहीं बल्कि पूरा करने आया है, इसीलिए आपको उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। और कुछ बातें हैं जो पिता परमेश्वर ने बताई, मेरे पिता परमेश्वर ने हर चीज़ के लिए बताई है। आप देखिए 24 का 20 का देखेंगे, ले व्यवस्था 20, लो व्यवस्था 20 ड्यूटोनॉमी को बोलते हैं। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, जिसने किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों को मार डाला जाए। देखिए क्या कहा गया। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो व्यभिचारी और व्यभिचारी दोनों मारा, दोनों को मार डालने की बात की गई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आज के समय में कहा कि अगर तुम अपने पापों से फिर के पछताव करो, क्षमा मांगो तो क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन ये लाइसेंस नहीं है कि आप जाके इस तरह से करें। देखिए और क्या लिखा, 20 का 2 में पढ़ूंगा। इजरायलियों ने कहा कि इजरायली में से या इजरायली के बीच रहने वाले परदेशियों में से क्यों ना हो, जो कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए या जनता उस पर पथराव करे। अगर आप पराये देवी देवताओं को बलिदान चढ़ाएंगे तो आप निश्चय मार डाले जाएंगे। और 9वां, क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को साफ दे, वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने माता या पिता को साफ दिया, इसका परंतु उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। देखिए माता पिता को साफ दोगे तो मार डाला जाएगा। 9वां पराई स्त्री वाला बता दिया था। 10वां, यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए तो भी मार डाला जाए। 12वां, यदि कोई अपने पोतियों के साथ सोए तो वो भी मार डाला जाए। अपने पोता पोती के साथ नहीं सोना है। यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो दोनों की, देखिए लेस्बियन के बाद होमोसेक्सुअल के बारे में बात कर रहा है, अगर ये करेंगे तो भी मार डाले जाए। तो चल रहा है, इससे बचिए। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी को भी मार डालना है, पशु को। लेकिन अगर आप किसी को नहीं बताना आप पाप का रिश्ता का है, तो प्रभु परमेश्वर भाई यीशु मसीह बोली वो आपको बचाएगा। यदि कोई स्त्री पशु के साथ कर्म करे तो वो भी मार डाला जाए। स्त्री करे पुरुष करे वो भी मार डाला जाए। 27 में क्या लिखा है, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई या तब भूत साधना करे, वह निश्चय मारा जाए और ऐसे को पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। देखिए कोई ओझा का काम करते हैं, जादू टोना करते हैं, उनको भी मार डालने के बारे में बाइबल ने कहा गया है। ले व्यवस्था। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, पिता पर में भाई यीशु मसीह ने जो मरकुस अध्याय 1 पद 14-15 में कहा है कि मन फिराओ, पछताव करो, सरकार निकट है, और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार ये है कि हमारे कैसे भी घृणित से घृणित पापों को किसी भाई यीशु क्षमा करेगा और हमको अनंत राज्य में ले जाएगा। तो दोनों के लिए, सबके लिए आशा है। हर एक जो दुनिया की नजर में पापी है, सबके लिए मेरे भाई यीशु मसीह में आशा है। अगर वो अपने पापों को मानकर अंगीकार करके पछताव करके भाई यीशु मसीह को प्रभु उद्धारकर्ता मानते छोड़ देते हैं तो। व्यवस्था 16-17 में क्या लिखा है, यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस स्थान पर पथराव करे, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई इस नाम की निंदा करे तो वहाँ मार डाला जाए। देखिए जो है वो मार डालना जाएगा, जो यह के नाम का निंदा करता है। 17, फिर जो किसी मनुष्य की प्राण से मारे वो निश्चय मार डाला जाए। देखिए किसी मनुष्य को घात करने वाले भी मार डाला जाएगा। अब पढ़िए गिनती का 10वां अध्याय, गिनती का 10वां अध्याय और संख्या 32। गिनती 10 क्या लिखा है, और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम तुझसे भी करेंगे। देखिए परमेश्वर ने, जो मूसा एक दूसरे के साथ चलते थे, और मूसा ने
देखिए मूसा के साथ चलने की बात हो रही है, और जो भलाई यहोवा करेगा हम सबको भलाई करेगा अगर हम उसके साथ चलेंगे। और देखिए गिनती 22 का 17 वचन, गिनती 22 का 17 वचन, गिनती 22:17, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रशंसा करूंगा, जो कुछ तुम मुझसे कहे हुए वही करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त साफ दे। देखिए राजा बालाक बिलाम को बुला रहा है कि इसलिए साफ दे और निश्चय तेरी प्रशंसा करूंगा, लेकिन अगर हम गलत काम करते हैं तो कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। और जो बालक ने मुंह खोला तो इजरायलियों के लिए आशीष ही बोला। आगे हम देखेंगे 26 का 65वां वचन, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय में कहा था वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे, इसलिए यफुन्ने के पुत्र कालेब और नूह के पुत्र यासूर को छोड़कर उनमें एक भी पुरुष नहीं बचा। देखिए पिता परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम मेरी विधियों को मानना, मेरे साथ चलना, तो 40 साल इजरायली चले, लेकिन मात्र